Hello everyone, this is Swati, Assistant Manager in Overseas Bank. As I promised in my previous video, today I came back with the structure of IBPS PO pre as well as base examination. Today I'll tell you how much time they have allotted you for each and individual sections. I will also tell you about the minimum cutoff और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सारे कैटेगरीज में सारे इंडिविजुअल सेक्शंस में आइदर प्री और मेंस आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस प्रीवियस कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं, ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी. सो लेट्स वॉच दिस वीडियो. प्री एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देखते हैं. 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से, क्वांट से एंड रीजनिंग से. नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 30, 35, 35. इंग्लिश के 30, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35. मैक्सिमम मार्क्स भी सब एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है. टोटल मार्क्स 100 होते हैं और सारा एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है. ठीक है, इसमें इंग्लिश का तो आप इंग्लिश में ही देंगे. ठीक है, क्वांट का इंग्लिश में भी आता है क्वेश्चन और हिंदी में भी. रीजनिंग का इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है. आप चाहे जिस मीडियम में आपको इजी पड़े आप उसमें दे सकते हैं एग्ज़ाम, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है, अब आप देखिए आपको टाइम कितना एलोकेट किया गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए. इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए एंड रीजनिंग के लिए, सब के लिए इक्वल टाइम दिया गया है. 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स क्वांट के लिए, 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए. तो प्री में 100 मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के 30, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35 और इनके लिए टाइम भी होता है 20 मिनट्स ईच. सारे सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट का टाइम होता है. टोटल एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है. अब हम मेंस का देखते हैं. मेंस में क्या होता है? मेंस में हमारा एक सेक्शन बढ़ जाता है. वो सेक्शन क्या है? जीएस, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये बढ़ जाता है. अब इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं. टोटल क्वेश्चंस 225 मार्क्स के होते हैं. अब हम देखते हैं ईच सेक्शन के कितने क्वेश्चन होते हैं और उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अलावा अब सारे क्वेश्चन का आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 45 होते हैं. इसके लिए 60 मार्क्स होते हैं. टाइम भी होता है 1 घंटा इसके लिए. रीजनिंग के लिए हमारा टाइम भी 1 घंटा होता है और क्वेश्चन 45 होते हैं. मैक्सिमम मार्क्स 60 होता है. अब हम जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस देखते हैं. इसके लिए टोटल क्वेश्चन होते हैं 40, मैक्सिमम मार्क्स 40. दैट मीन्स ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है. रीजनिंग का एक क्वेश्चन 1 मार्क से ज़्यादा होता है और टाइम मिलता है 35 मिनट. हमारा जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए टाइम 35 मिनट्स 40 क्वेश्चंस के लिए. इंग्लिश लैंग्वेज का कितना होता है? क्वेश्चन 35 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं. क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं और इसके लिए टाइम होता है हमारा 40 मिनट्स. ठीक है, डीआई के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं. ऑलमोस्ट डबल है, 1.7 है. एक क्वेश्चन का मार्क्स 1.7 के अराउंड है. इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है 45 मिनट. 35 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, इंग्लिश 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट, रीजनिंग 45 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट. बट ऑलमोस्ट मार्क्स इसमें 1.7 होता है. अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1.7 मार्क्स मिलता है. इसमें 1.2 के अराउंड होता है. ये 1 का है, इसमें भी 1.1 के अराउंड होता है. तो इसका मतलब है कि आपको कट ऑफ तो क्वालिफाई करना ही है. कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका मार्क्स तो काउंट होगा नहीं. तो कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद सारे सेक्शंस का इंडिविजुअली कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद अगर आप डाटा एनालिसिस मतलब डीआई के क्वेश्चंस ज़्यादा बनाते हैं तो आपका मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए 1.71 बढ़ेगा. आपका ओवरऑल मार्क्स बढ़ेगा. ठीक है, वही आप अगर जीएस का इसका जो कट ऑफ है उसके अलावा अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका एक मार्क्स ही एक क्वेश्चन के लिए आएगा. बट अगर आप डीआई का करते हैं तो 1.7 मार्क्स आएगा एक क्वेश्चन का. कट ऑफ तो आपको करना ही है, कट ऑफ क्वालिफाई करना ही है. बिना कट ऑफ क्वालिफाई किए हुए आप तो एलिजिबल ही नहीं होंगे इंटरव्यू देने के लिए. तो कट ऑफ तो क्वालिफाई करना ही है. उसके बाद के मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ. तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिविजुअली हर एक सेक्शन का और ओवरऑल प्री एंड मेंस का कट ऑफ क्या है. IBPS PO प्री का कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या था? जनरल SC ST OBC EWS HI OC VI एंड ID के लिए कट ऑफ मार्क्स कितने थे?
टोटल मार्क्स कितने होते हैं प्री में? 100 होते हैं, 100 टोटल मार्क्स होता है। इसमें 2022 में जनरल के लिए कट ऑफ था 49.75। दैट मीन्स जनरल कैटेगरी को 100 में से 49.75 मार्क्स मिनिमम लाने थे। ये हमारा कट ऑफ था। एससी के लिए यही कट ऑफ 46.75 था, एसटी के लिए 40.75, ओबीसी के लिए 49.75, ईडब्ल्यूएस के लिए 49.75, एचआई के लिए 17.50, ओसी के लिए 32.75, वीआई के लिए 24.75, आईडी के लिए 19.75। ये 2022 के प्री के कट ऑफ है, 100 में से 49.75। वैसे ही 21 का ये कट ऑफ है, 20 का ये कट ऑफ है एंड 2019 का ये कट ऑफ है। दैट मीन्स कि कट ऑफ 2022 में कम था क्योंकि क्वेश्चन टफ पूछे गए होंगे, इसीलिए उसके बेसिस पे ही कट ऑफ डिसाइड होता है। अगर क्वेश्चन टफ होते हैं तो कट ऑफ कम होता है, क्वेश्चन इजी होते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा होता है। तो हम देख रहे हैं 2019 में प्री के क्वेश्चंस इजी आए होंगे, इसीलिए कट ऑफ 59.75 है जनरल कैटेगरी के लिए। 20 में कट ऑफ 58.75 है। दैट मीन्स 100 में 58.75 मार्क्स मिनिमम आने पे उस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया होगा। 21 के लिए 50.5 है, 22 के लिए 49.75 है। ऐसे ही SC ST OBC और डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए ये कट ऑफ मार्क्स अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा था ओवरऑल कट ऑफ, बट डिफरेंट सेक्शंस लाइक रीजनिंग में कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम ताकि आप क्वालिफाई कर सके मेंस के लिए, क्यों क्वांट में कितने मार्क्स होने चाहिए, रीजनिंग में कितने मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए, ये सब मैं आपको बताती हूँ। प्री का कट ऑफ क्या था सेक्शन वाइज? प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। मैक्सिमम स्कोर था इंग्लिश का 30, क्वांट का 35, रीजनिंग का 35। अब कट ऑफ क्या था अनरिजर्व के लिए, दैट मीन्स जनरल कैटेगरी और EWS के लिए? 30 में आपको 9.75 मार्क्स लाना था, ठीक है। 35 में 8.75 मिनिमम क्योंकि ये कट ऑफ है। रीजनिंग में 9.25। ऐसे ही बाकी सारे कैटेगरीज़ के लिए ये मार्क्स अलग अलग थे। दैट मीन्स ईच इंडिविजुअल सेक्शन में आपको जिसके लिए 20-20 मिनट मिलता है, 30 में 9.75 मिनिमम लाना था, 35 में 8.75 मिनिमम लाना था, 35 में 9.25 मिनिमम मार्क्स लाना था, ठीक है। अब चलिए, अब तो प्री में क्वालिफाई कर गए इतना कट ऑफ से ज़्यादा लाने के बाद, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ अलग था जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को। 22 में ओवर कट ऑफ 49.75 था। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ 9.75, 8.75, 9.25 ये तीनों मार्क्स को अगर आप ऐड करोगे 9, 9, 18, 27 लगभग 28 पॉइंट समथिंग मार्क्स आएंगे। तो उतना ही लाने से आप तो कट ऑफ क्वालिफाई कर गए, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ गया, बट ओवरऑल कट ऑफ 49.75 था। तो आपको ओवरऑल कट ऑफ उतना लाना था, 100 में से 49.75 मार्क्स एटलीस्ट लाने थे। अब चलिए देखते हैं मेंस का सेक्शनल कट ऑफ क्या है और ओवरऑल कट ऑफ क्या था। IBPS मेन कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ कितना था? टोटल मार्क्स होते हैं 225 का, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है इंग्लिश का, वो 25 मार्क्स का होता है, जिसमें लेटर और एसे राइटिंग आता है। तो ओवरऑल 225 मार्क्स में SC ST OBC जनरल बाकी सारे कैटेगरीज़ के लिए कितने मार्क्स थे, आइए देखते हैं। कट ऑफ मार्क्स SC के लिए 59.75, ST 53.25, OBC 69.75, EWS 70.50, जनरल 71.25। दैट मीन्स कि आपको 225 में से अगर आप 71.25 मार्क्स लाते तो आप क्वालिफाई कर जाते इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है, जिसका मतलब 225 में से मिनिमम 71.25 तो आपको लाना ही लाना है, तभी आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल के लिए 71.25 मेंस 2022 में। अब हम देखते हैं सेक्शन वाइज कट ऑफ कितना था 2022 में। सेक्शन वाइज मेंस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ कितना था, अब हम वो देखते हैं। 2022 मेंस का कट ऑफ सेक्शन वाइज है। ये हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज DI एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, और एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग का 60, इंग्लिश 40, DI 60 एंड फॉर जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस इट इज़ 40, डिस्क्रिप्टिव 25। 60 में से मार्क्स लाने थे।
SC ST OBC और PWD के लिए ये 4.75 था। दैट मीन्स 60 मार्क्स में कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए आपको 4.75 ही लाना था, और जनरल के लिए आपको 60 में 7 ही मार्क्स लाने थे। इंग्लिश के लिए 40 में SC ST OBC को 12.25 लाने से ही वो क्वालिफाई कर जाते इस सेक्शन में, बट जनरल के लिए 15.50 था। DI 60 में से 1 नंबर ही लाना था DI में, मतलब मैथ्स में आपको 60 में बस एक ही क्वेश्चन बनाना था, और जनरल को 2.25 लाना था। GS के लिए सेम है, 40 मार्क्स मैक्सिमम थे जिसमें बस आपको 2 लाना था। 40 नंबर में से बस 2 ही लाने पे आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते, और जनरल के लिए 4.50 था। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 25 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स होता है 25, उसमें SC ST OBC PWD के लिए 8.75 ही लाना था, और जनरल को बस 10 ही लाना था। ये सारे सेक्शनल कट ऑफ हैं। कट ऑफ का मतलब कि आपके वो मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको लाने ही हैं, और उसके बाद आपको इतना मार्क्स लाना है कि आप ओवरऑल कट ऑफ जो है उसको क्वालिफाई कर सको। ओवरऑल कट ऑफ 59 पॉइंट समथिंग था फॉर जनरल कैटेगरी, तो आपको ओवरऑल कट ऑफ लाना है। ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स मिनिमम ओवरऑल होता है, मिनिमम उतने मार्क्स आपको लाने होते हैं। उसके बाद आप जितने मार्क्स लाते जाओगे वैसे ही आपका रैंक अच्छा होगा और आपको अच्छे बैंक्स मिलेंगे। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम तो हो गया, मैंने सेक्शन वाइज भी बता दिया, मैंने ओवरऑल भी बता दिया। अब मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों मिला के फाइनल आप लोगों का मार्क्स बनता है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा बैंक मिलेगा। मार्क्स आपके जो आते हैं वो मेंस के जो मार्क्स होते हैं उनका वेटेज 80% होता है, इंटरव्यू के मार्क्स का वेटेज 20% होता है। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपके ओवरऑल मार्क्स कितने हैं। जैसे अगर आपको इंटरव्यू में 100 में से 100 भी मिलेंगे तो आपका उसका 20%, 100 का 20% 20 होगा, 20 ही काउंट होगा ओवरऑल मार्क्स में। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वांट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये मैंने चार्ट बनाया है। देखिए, 2020 में नंबर सीरीज से बस मेंस में 3 क्वेश्चन आए थे। अगेन 2021 में प्री में 4, मेंस में 3। 2022 में प्री में नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं था, मेंस में ये 5 था। वैसे ही सिंप्लीफिकेशन में 2022 प्री में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे DI में, 2022 में प्री के 10, मेंस में 18। ऐसे ही बाकी सारे हैं, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, रेशियो प्रपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सब से 2020 के प्री में इतने क्वेश्चन आए थे, मेंस में इतने क्वेश्चन आए थे, 21 के प्री में, मेंस में, 22 के प्री और मेंस में इतने क्वेश्चन आए थे। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स। रीजनिंग में 2020, 21 और 22 के क्वेश्चंस देखते हैं। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 2020 प्री में पूछे गए हैं 20, मेंस में 25। वैसे ही 21 में प्री में 20, मेंस में 25, 22 में प्री में 15 और मेंस में 22। एंड विल सी अबाउट इनइक्वलिटीज़, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड क्रिटिकल रीजनिंग। इन सबसे जितने क्वेश्चंस आए हैं प्री एंड मेंस में ये मैंने बता दिया है। अब देखते हैं इंग्लिश का देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इनसे प्री और मेंस में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि डिफरेंट जो आपके सेक्शंस हैं, दैट मीन्स इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड योर GS, ये इन सब में आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो आपका जो सेक्शन सबसे वीक है, फिर वो इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या क्वांट हो, जो भी सबसे वीक है, आप उसका प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करो और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, ताकि आपका प्रिपरेशन ईज़िली हो जाए और आपके 3 और 4 महीने की तैयारी में आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम, फिर वो चाहे IBPS PO हो, क्लैरिकल हो, RRB PO हो, क्लैरिकल हो, SBI PO हो, क्लैरिकल हो, आप इजीली इसको क्रैक कर सकें। इसी बेस्ट विशेज़ के साथ कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे।
अब मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताऊँगी। मैं पहले रीजनिंग का सिलोजिज्म चैप्टर शुरू करूँगी। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।